हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रियंका और हम क्लास 10 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। हमने एक्सरसाइज 7.1 हम खत्म कर चुके हैं लास्ट वीक और आज हम एक्सरसाइज 7.2 शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 थी वो कम्प्लीटली डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड थी। उसी तरह से हमारी जो एक्सरसाइज 7.2 है वो सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड है। तो आज हम सेक्शन फार्मूला के थ्रू एक्सरसाइज 7.2 को कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या है, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला हमारा आज का बेसिकली टॉपिक है। सेक्शन फार्मूला जो है वो कहता है कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स हैं, अगर कोई दो पॉइंट्स हैं, लेट अस अज्यूम ये है ए और ये है पॉइंट बी और इनके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x2 y2। अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं जो एक लाइन ज्वाइन कर रहे हैं और जो उनके कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 और x2 y2 हैं, तो अगर आप इस लाइन को किसी भी पोर्शन में डिवाइड करो, सेक्शन का मतलब बेसिकली यहाँ पे डिवाइड है कि आप लाइन को डिवाइड कर सकते हो, पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से डिवाइड करो तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर आप की जगह यहाँ से डिवाइड करो तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे और यहाँ करो तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। बेसिकली ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हमें बता सकता है, ठीक है। तो एक जनरल फॉर्मूला जो हम जो है वो कैसे बता सकते हैं, जो जनरल सेक्शन फॉर्मूला है वो कहता है कि अगर ए और बी को एक लाइन ज्वाइन कर रही है और हम उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना चाहते हैं, हम इस लाइन सेगमेंट को अगर डिवाइड करना चाहते हैं किसी रेशियो में और हमने मान लिया कि वो है पॉइंट पी, ठीक है, किसी रेशियो में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे वो हम सेक्शन फार्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। और जिस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं वो रेशियो भी हमें पता होना चाहिए। तो हम मान के चल रहे हैं कि P जो है वो m1:m2 रेशियो में A और B को, यानी कि इस लाइन को A और B को m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है P पॉइंट। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये हम सेक्शन फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है, सेक्शन फार्मूला से हम कैसे ये चीजें निकालेंगे। अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसके लिए हमारा सेक्शन फार्मूला लगेगा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारा x कोऑर्डिनेट निकलेगा p पॉइंट का, ये फॉर्मूला अप्लाई करने से, ठीक है। और जो y कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो इस तरह से हम अपना y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ये जो है ये सेक्शन फॉर्मूला है। हमें p के x और y कोऑर्डिनेट चाहिए थे अगर लाइन को हम m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएं x कोऑर्डिनेट के लिए और सेक्शन फॉर्मूला लगाएं y कोऑर्डिनेट के लिए तो हमें p के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। पर इसके लिए क्या क्या चीजें हमें पहले से गिवन होनी चाहिए, ए के दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें पहले से गिवन होने चाहिए क्वेश्चन में, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें पहले से गिवन होने चाहिए क्वेश्चन में और रेशियो गिवन होना चाहिए। तो जब भी आप कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहेंगे पी पॉइंट के एक्स वाई के टर्म्स में तो ये तीन चीजें आपको अगर गिवन है तो आप इजीली ये फॉर्मूला लगा कि ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, क्या नाम है इस फॉर्मूले का, सेक्शन फॉर्मूला। तो अगर आप ये सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था कि कैसे आप सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, राइट। अगर आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालने की जगह आपसे रेशियो पूछ लिया जाए कि P जो है वो किस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है तो आप क्या करेंगे। जब भी आपसे रेशियो पूछा जाए ऐसे क्वेश्चन में तो हमें क्या करना होता है, हम इस रेशियो को जो m1:m2 है इस रेशियो को m1:m2 ना मानकर इसे हम क्या करते हैं, इसे हम k:1 का रेशियो मान लेते हैं। इसे हम क्या कर देते हैं, इसे हम k:1 का रेशियो मान लेते हैं। और जब भी आपसे रेशियो पूछा जाएगा तो आपको कुछ चीजें गिवन होंगी क्वेश्चन में, जैसे a के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, p के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और b के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। जो चीज मिसिंग होगी वो होगा रेशियो और उसे आपको फाइंड करना है। तो उसे फाइंड करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप इस रेशियो को, जो ये m1:m2 है, इसे आप k:1 सपोज कर लीजिए। आप मान लीजिए कि p डिवाइड्स ab इन द रेशियो k:1, k हमने लेट किया है, राइट। अब इस फॉर्मूले को हम इसके ही अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा बन जाएगा
m1, हमारा m1 क्या बन गया है k, तो ये बन गया हमारे पास k x1 प्लस m2 हमारे पास 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय x2 सिर्फ x2 आएगा, x2 अपॉन में दोनों का सम, दोनों रेशियो का सम आता है, तो दोनों को रेशियो का सम क्या बनेगा k प्लस 1। ठीक है, यहां से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। और सिमिलरली आप y में जब अप्लाई करेंगे तो इसके लिए भी सेम तरीका रहेगा, k आया, m1 हमारा k है, देन वी हैव y1 प्लस ये 1 है, 1 इंटू y2 आएगा अपॉन में दोनों रेशियो का सम, दोनों रेशियो का सम है हमारे पास k प्लस 1, तो k:1 के थ्रू हमारे पास x y की वैल्यू ये है। ठीक है, तो यहां से आपको k की वैल्यू जो है वो इजीली मिल जाएगी। तो जब भी रेशियो का क्वेश्चन हो, रिमेंबर दिस पॉइंट ऑलवेज, आप m1 m2 से अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे रेशियो के क्वेश्चन को, जिसमें आपको रेशियो फाइंड करना हो, तो आप फंस जाएंगे, उतना इजीली सॉल्व नहीं हो पाएगा। बट अगर आप ये टेक्निक लगाते हैं k:1 वाली, तो क्वेश्चन जो है वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। रेशियो गिवन है तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और अगर रेशियो पूछा गया है तो हम k:1 वाले जो फॉर्मूला है उनका इस्तेमाल करके इजीली फाइंड कर पाएंगे। जो एक और फॉर्मूला है वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, और ये सबसे इजी फॉर्मूला है। मिड पॉइंट फॉर्मूला में आपको अगर p के, या अगर p इस लाइन को बिल्कुल सेंटर से, बिल्कुल मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो निकालना बहुत आसान है। जो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई, वो होंगे x क्या होगा, जो x होगा वो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सिंपली आप इस तरह से मिड पॉइंट निकाल सकते हैं अगर गिवन है कि मिड पॉइंट है p, राइट। तो ये 3 फॉर्मूले बेसिकली एक्सरसाइज 7.2 में डिस्कस होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे इन तीनों फॉर्मूलों की हेल्प से। आई होप आपको फॉर्मूले समझ आ गए होंगे और इन फॉर्मूलों को आपको याद करना है। एक्सरसाइज 7.1 की वीडियोस देखने के लिए आप क्लास 10th की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।